आज मैं आपको एक अन्न का दाना आखिर कितना कीमती होता है इसी विषय पर कुछ बताना चाहता हूँ। जब हमें भूख लगती है तो अन्न का महत्व समझ में आता है, परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि जब भूख लगी हो और उसे एक अन्न का दाना खाने को दिया जाए तो क्या आपकी भूख उस एक अन्न के दाने को खाने से मिट सकती है? बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपसे मजाक तो नहीं किया जा रहा है। परंतु ये चमत्कार हुआ है हमारे भारत की धरती पर। ऐसा प्रमाण हमारे प्राचीन पुराणिक ग्रंथ जिनमें इसका उल्लेख आता है, जहाँ एक अन्न के दाने से 10 से भी ज़्यादा लोगों की भूख मिट गई थी। और ये घटना द्वापर युग की है और इसका जो संबंध है वो पांडवों से है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि एक बार दुर्योधन के महल में पहुँचे और उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। और बड़े आव भगत के बाद दुर्योधन ने, चूँकि पांडवों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था वो, और उसने सोचा कि पांडवों के पास यदि दुर्वासा ऋषि को भेज दिया जाए तो वो इनको खाना खिलाने में, क्योंकि तब कैसे खिला पाएंगे क्योंकि इतने सारे लोगों को साथ लेकर के आए हुए हैं, और दुर्वासा ऋषि यदि नाराज़ हो जाएंगे तो वो पांडवों को श्राप दे देंगे। इस मनसा से दुर्वासा ऋषि को उन्होंने कहा कि अब आप आए हुए हैं तो आप पांडवों के यहाँ भी जा कर के और उनको भी थोड़ा सा अवसर सेवा का प्रदान करें। और दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर पांडवों के पास पहुँचे। जब वहाँ पर पहुँचे तो युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे और हम तब तक स्नान करके आते हैं सारे शिष्यों सहित। युधिष्ठिर ने ये बात द्रौपदी को बताई तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगी, उन्हें बड़े परेशानी होने लगी, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये था कि सभी लोग भोजन कर चुके थे। अब भोजन शेष नहीं था। ऐसे में दुर्वासा ऋषि को यदि भोजन नहीं कराया गया तो वो श्राप दे देंगे। द्रौपदी बड़ी चिंतित थी। अब उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे में क्या करें, कैसे दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचने का कोई रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भोजन अब शेष बचा नहीं था और सारे लोग भोजन कर चुके थे। तब दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचने का जब कोई रास्ता समझ में ना आया, चूँकि द्रौपदी के पास भोजन का एक पात्र था, अक्षय पात्र, और अक्षय पात्र जिसमें सूर्यदेव ने जिसको दिया था, और उसमें अन्न तब तक रहता था जब तक कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी। और जैसे ही सबको भोजन कराने के बाद द्रौपदी भोजन ग्रहण करती थी तो वह अक्षय पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता था। इसके बारे में मैं अक्षय पात्र के बारे में पूरा विवरण कैसे मिला ये आपको मैं अगले वीडियो में बना करके दूंगा। तब सभी पांडव चूँकि भोजन कर चुके थे और द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। अब द्रौपदी के पास एक ही सहारा थे, भगवान कृष्ण। और जिस तरह से भगवान कृष्ण ने चीरहरण के दौरान द्रौपदी की रक्षा की थी, आकर के भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी, तो द्रौपदी ने फिर भगवान कृष्ण को याद किया कि प्रभु इस विपत्ति पर आप रक्षा करें। भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुना तुरंत दौड़ते हुए चले आए और आकर के द्रौपदी से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली, प्रभु मैंने आपको इसीलिए तो बुलाया हुआ है। और द्रौपदी ने सारा वृत्तांत भगवान कृष्ण को कह करके सुना दिया कि ये स्थिति है और सभी लोग भोजन कर चुके हैं और जो पात्र में भोजन था वो सब खत्म हो चुका है। पर कृष्ण भगवान कहाँ सुनने वाले। कृष्ण भगवान ने कहा, देखो उस पात्र में देखो कुछ रखा होगा। द्रौपदी ने कहा कि सभी भोजन कर चुके हैं।
लेकिन भगवान कृष्ण तो मानने वाले ना थे। उन्होंने कहा उस पात्र को लेकर के आओ, उस पात्र में कुछ होगा। कृष्ण भगवान के बार बार कहने पर द्रौपदी ने वो अक्षय पात्र कृष्ण भगवान के सामने रख दिया और तब कृष्ण भगवान ने देखा कि उस पात्र में एक चावल का दाना शेष रह गया था। भगवान कृष्ण ने तुरंत उस चावल के दाने को उठाया और मुंह में रख लिया, और जैसे ही भगवान ने उस चावल के दाने को ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने कहा, मेरा मन तृप्त हो गया द्रौपदी। जैसे ही प्रभु ने ये कहा, वैसे ही जो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ स्नान करके चलने ही वाले थे, तो उन्होंने देखा कि उनका पेट तो एकदम भर चुका है, अब पेट में जरा सा भी जगह ही नहीं बची हुई है। और तब उनको लगा कि यदि हम पांडवों के पास जाएंगे तो युधिष्ठिर जो कि धर्मप्रिय व्यक्ति हैं और वो कहेंगे कि नहीं, आपको बिना भोजन किए नहीं जाना है, और ऐसे में तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तब दुर्वासा ऋषि ने पांडवों को बिना बताए ही वहाँ से प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया, और दुर्वासा ऋषि अपने सारे शिष्यों के साथ वहाँ से बिना पांडवों को कुछ भी बताए हुए और चुपचाप निकल गए। आखिर एक अन्न का दाना जिसका कितना महत्व है, आपको इस घटना से स्पष्ट समझ में आएगा कि एक अन्न का दाना पेट भरने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में आज हम देखते हैं हमारे आसपास हम कितने अन्न की बर्बादी होती है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। अन्न का एक भी दाना व्यर्थ जाना बड़ा पीड़ादायक है, और इसे व्यर्थ होने से रोकना चाहिए। उसकी कीमत को समझना चाहिए कि एक अन्न का दाना कितना महत्वपूर्ण होता है। चिड़िया अपने बच्चे को एक एक दाना खिला करके उसका पालन पोषण करती है। मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप सबसे अनुरोध है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी के अंदर जागरूकता आए और जो अन्न है उसकी कीमत लोगों को समझ में आए और इसकी बर्बादी कभी ना करें। ये बहुमूल्य है, वे कीमती है।